अब एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य स्थित प्रयागराज में महाकुंभ मेले में सफाई कर्मचारियों के बीच संविधान की प्रतियां बांटी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में धार्मिक समागम एकता का एक महान उत्सव है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। मेला क्षेत्र में हैंड लाउडर के माध्यम से महाकुंभ को अंधविश्वास बताने पर कुछ नागा सन्यासी भड़क उठे। उन्होंने प्रचार करने वाले युवकों को दौड़ा लिया। मामला मेला क्षेत्र के ओल्ड जीटी पाटून पुल के समीप का बताया जा रहा है। आरोप है कि पुस्तकों का वितरण कर रहे युवकों ने महाकुंभ को अंधविश्वास बताया और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में सपा के बाद अब भाजपा में भी अंदरूनी कलह सतह पर आती दिख रही है। सपा में टिकट के दावेदार रहे सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी और पार्टी के जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी की दूरी बनाए जाने से अंदरूनी कलह के संकेत मिल रहे हैं। चर्चा में रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिमों पर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। महाकुंभ 2025 के मेले में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इस बीच महाकुंभ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। यूपी के संभल में करीब 123 भवन जर्जर अवस्था में मिले हैं। ऐसे में भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर स्वयं ही इसे ध्वस्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही स्वयं ध्वस्त न करने पर पालिका की टीम द्वारा ध्वस्त कराने की चेतावनी दी है। पालिका की ओर से बताया गया है, जर्जर भवन के रूप में चिन्हित किए गए भवनों में मकान और दुकान सभी शामिल हैं। महाकुंभ में आए आईटीएस बाबा उर्फ अभय सिंह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वो हरियाणा झज्जर से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा और संपन्न है, लेकिन लाखों की नौकरी और अपने माता पिता को छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। अब बाबा ने अपने परिवार को लेकर बात की है। उन्होंने अपने परिवार को बेहद अजीब बताया और कहा कि उनको मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अयोध्या जिले में 17 साल बाद फिर ऐसा अवसर आया जब पिता के सांसद रहते बेटा विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में है। 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में मित्र सेन यादव के सांसद रहते उनके पुत्र आनंद सेन विधायक बने थे। इस बार भी अवधेश प्रसाद के सांसद बनने पर उनके बेटे विधानसभा के उम्मीदवार हैं। इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में सेन परिवार का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या फिर 2007 दोहराया जाएगा, इसका निर्धारण भविष्य ही करेगा। कानपुर में ब्रिगेडियर शब्बारुल हसन की अध्यक्षता में कैंट बोर्ड की बैठक में क्षेत्र के विकास का खाका खींचा गया। पुरानी चुंगी स्थित कूड़ा कलेक्शन सेंटर का लैंड यूज परिवर्तित कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम कम्युनिटी सेंटर के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हमेशा उसे ही पूरा सच नहीं माना जा सकता। अन्य साक्ष्यों का समर्थन भी होना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने थाना विशारदगंज बरेली में दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपी अभिषेक भारद्वाज की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।